शिव महापुराण रुद्र संहिता 5वां अध्याय। भगवान श्री विष्णु के कहने से नारद जी का भगवान शिव के तीर्थ क्षेत्रों में यात्रा करना और शिव गणों को जो उन्होंने श्राप दे दिया था उससे उद्धार का प्रसंग हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद भगवान शिव के विभिन्न तीर्थों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। भूमि मंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंग का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास आए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां आए। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहाँ को समय जानकर हमने चुप रह जाना उचित समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोहरहित एवं सुखदायक वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा अब वो शाप तो वैसा होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके शाप उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्रवा के द्वारा जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध राजपद प्राप्त करेंगे। कुंभकर्ण और रावण के रूप में आपका जन्म होगा और राक्षस राज बनेंगे। वैभव से युक्त परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम के हाथों वध होकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंदपूर्वक सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी है एवं भगवान शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम व परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहाँ पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जानने वाले पितामह ब्रह्मा, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन सभी विषयों का तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों का और उनके स्वरूप संबंधित तत्व, प्रागट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह ब्रह्मा,
ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए। कार्तिकेय की जन्म की कथा भी सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी किंतु तृप्ति नहीं हुई, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 5 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।